प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि आपके पर्सन करेंटली आपके तरफ क्या एक्शन या आपको लेके या इस रिलेशनशिप को लेके कैन बी एनी क्या एक्शन लेना चाहते हैं। वैसे अगर मैं टैरट और ऑरेकल दोनों मिक्स करके देखूंगी कि आपके पर्सन करेंटली आपको लेके या आपके रिलेशनशिप को लेके क्या एक्शन लेना चाहते हैं और उसमें उनका साथ देना, आपको कितना येस या नो करना चाहिए उस सिचुएशन के लिए, सब देख लूँगी टैरट और ऑरेकल मिक्स करके। और अगर ऐसा आता है कि आपके पर्सन कुछ नहीं करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, तो आई चेंज दिस रीडिंग। डिस्कनेक्ट नहीं करूँगी बिकॉज आई नीड टू रिमेन ट्रांसपेरेंट। आई जस्ट चेंज द कोर्स ऑफ द रीडिंग में भी कुछ करंट इंटेंशन, करंट एनर्जी ऐसा कुछ देख लूँगी। बट मुझे लगता है वो चोमू कुछ तो करना चाहता है, उस चोमू के दिमाग में कुछ तो चल रहा है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। वैसे मैं ऐसा चैनल नहीं कर रही हूँ कि उसको आपकी तरफ ही आना है या फिर वो कोई रीयूनियन ऐसा कुछ सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, आई डोंट नो। बट वो क्लियर नहीं है कि वो क्या चाह रहे हैं। बट इतना तो क्लियर है उस चोमू के माइंड में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो वो करना चाहते हैं टूवर्ड्स अबाउट यू और दिस रिलेशनशिप, वही चेक करूँगी। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, आपके पर्सन का माइंडसेट, आपका माइंडसेट आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। सो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के कलेक्टिव रीडिंग देखो। डोंट गेट इमोशनली carried away by a random collective reading. You know your situation, so don't fool yourself. Only if it resonates, it's yours. If not, don't force yourself to fit in. टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स, क्रश, न्यू लव, फलाना ढिमकाना, कोई भी हो, डजेंट मैटर। आपकी एनर्जी पिक होगी और आपकी एनर्जी के थ्रू जो आपके दिमाग में बैठे हैं, जिसको दिमाग में रखते हुए ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी एनर्जी एज योर पर्सन्स एनर्जी पिक होगी। सो मैं 5 कार्ड्स पहले टैरट से लूँगी और देखूँगी कि करेंटली आपके पर्सन आपको लेके या आपके रिलेशनशिप को लेके क्या स्टेप लेना चाहते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। वैसे सेटिंग द मूड ऑफ द रीडिंग इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अकर है, बहुत अकर है। आप तोड़ने की कोशिश तो काफ़ी किए हो, चोट भी उसको लगा है, ऐसा नहीं कि आपकी वार खाली गया है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि फिज़िकली मारा है, मे बी मारा भी है, 2 थप्पड़ लगाया है, धक्का मार के घर से निकाला है, एनीवे। बट मोर देन फिज़िकल धक्का, फिज़िकल चोट, आई कैन सी कि उसके मेंटल चोट लगी है, माथे पे चोट लगी है। मुझे नहीं लगता है कि आपने उसका सर फोड़ दिया है, बट उसका दिमाग आपने फकअप तो कर दिया है, पूरा मेस्टअप कर दिया है। गुड। तो आप उसकी वजह से उनको इतना स्ट्रेस, इतना कुछ झेलना, उसके दिमाग का दही कर दिया है आपने। सो नोइंगली अननोइंगली इन बोथ वेज, तो उसको चोट तो लगी है आपसे। एटलीस्ट अभी तो वो सोच रहे कि आपने उसको कितना चोट पहुंचाया है। अकर पर अकरू की अकर अभी तक नहीं टूटी है, अकर के खरे है। भांगबो तो भू मोचका बोना, टूटना मंजूर होगा पर मरोड़ना मुश्किल है। आई वोंट ट्विस्ट, आई विल ब्रेक बट आई वोंट ट्विस्ट। या सो अकर के बैठे हैं, अकर 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 एकदम पकड़ के, नो आई एम गुड, आ तू और क्या करेगी देखना है मुझे, या नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से। एनीवे, लेट्स टेक 5 कार्ड्स एंड सी कि करेंटली आपके पर्सन आपको लेके या इस रिलेशनशिप को लेके
क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्या एक्शन वो लेना चाहते हैं, इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन। 5 कार्ड्स। एस ऑफ कप्स तो आया है, प्यार तो करता है आपसे। लवर्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। 2 कार्ड्स, नो आई एम नॉट टेकिंग 2। Bottom of the deck is 2 of Pentacles. See, 2 of Pentacles is the bottom of the deck. तो सोच तो रहे हैं वो कुछ आपको लेके जगल तो कर रहा है, क्योंकि प्यार भी है। I'll show you the cards. 4 of Swords, Ace of Cups, 5 of Wands, Lovers एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ आया है सो प्यार भी है और नफ़रत भी है। मे बी ऑल्सो स्पेशली अगर शादी आप लोगों की हुई है तो आई एम नॉट सीइंग कि आप लोग न्यूली मैरिड हो, बहुत साल का साथ है, काफ़ी साल का साथ है। अगर अफेयर भी है तो काफ़ी सालों का है। आई एम नॉट सीइंग कि कुछ नया लव शव का चक्कर है। आज की कलेक्टिव के लिए मैं चैनल नहीं कर पा रही हूँ कि कोई 2-3 महीना पुराना प्यार है, 1 साल से तो ऊपर है ही। आई कैन सी मे बी 7, 10, 16, आई डोंट नो, बट वेरी ओल्ड कनेक्शन। सो होता है ना कि एक आदत पड़ जाती है, सो वो आदत तो पड़ गई है, पर एट द सेम टाइम ना कहीं उसे आपको कन्फ्रंट भी नहीं करना है। कुछ के मामले में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ये रिश्ता एंड करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स आया तो है, पर उसके साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए, फॉर सम आई एम कमिंग टू द कार्ड्स, बट यस, तो वो ना अभी एक क्रॉस रोड पे है, अभी जगल कर रहे हैं। एक बात तो है कि आपको छोड़ना, अचानक से सब कुछ एंड कर देना, इट्स अ लिटिल टफ फॉर हिम और हर, क्योंकि एक साथ जब आप लोग चलने लगते हो तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। बच्चे, दो आई एम नॉट सीइंग बच्चा वाला कार्ड, बट बिकॉज इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे नहीं है, इसका मतलब ये है कि बच्चा उसके दिमाग में नहीं है। फ़िलहाल वो प्यार और नफ़रत के बीच में फंसे हुए हैं। आपसे प्यार करे और ये रिश्ता कंटिन्यू करे, या नफ़रत करे और ये रिश्ता ख़त्म करे। एटलीस्ट अगर पूरी एक्चुअल में ख़त्म नहीं भी करना है तो एटलीस्ट वो पॉज, न्यूट्रल एनर्जी में रह जाए कि तुम रहो अपनी तरह, मैं रहूँ अपनी तरह। अगर अफेयर है वहाँ भी मैं सेम ही देख पा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना चाहते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है भी तो भी आई एम नॉट सीइंग कि ऐसा है। हियर आई वुड लाइक टू टेक अ पॉज एंड सी कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ऐसे बहुत लोग घुसोगे जिनकी रिश्ता एंड हो चुका है। वो लोग प्लीज़ ये रीडिंग ऐसे टाइम पास देखना है तो टाइम पास के लिए देखो, बट इसमें फिट आने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आप जानते हो कि आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है और इसको ये रीस्टार्ट होने का कोई चांस नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आई कैन सेंस इट। यहाँ कुछ लोग, बहुत नहीं, कुछ लोग घुस जाओगे, कुछ एनर्जीज आ जाएगी, आ गई है, जहाँ आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है। देयर इज़ नो चांस ऑफ रिवाइवल, बहुत दिन पहले ही ख़त्म हो गया है। इन दैट केस ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। हाँ, अगर आपका रिश्ता हाल फिलहाल ही ख़त्म हुआ है, स्पेशली अफेयर, जिन लोगों का ऐसे ही लवर्स हो, 1 महीने से कम पहले नो कॉन्टैक्ट है, लाइक हाल फिलहाल में ही सो कॉल्ड ब्रेकअप हुआ है, वो लोग देखो, क्योंकि
उनका अभी भी चांस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन जगल अभी भी कर रहे हैं, प्यार करके रुक जाए या नफरत करके तोड़ दे। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। फिलहाल आपके पर्सन आपके प्रति कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। उनकी तबीयत, मुझे नहीं लगता है कि ओवरऑल फिजिकल या मेंटल हेल्थ अच्छा है। टू एग्जॉस्टेड, नॉट जस्ट फ्रॉम आपके तरफ से जो प्रेशर आया है या आपके वजह से सिर्फ नहीं, आई कैन सी कि जनरली उनका हेल्थ थोड़ा सा नरम जा रहा है, कुछ मेजर नहीं, बट इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा उसको बिस्तर पे पड़े रहना ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, एक टेम्पररी पॉज लेना चाहते हैं, टेम्पररी। इसीलिए मैंने कहा कि अगर 1 महीने से पहले का, आई मीन 1 महीने से कम टाइम फ्रेम में ब्रेकअप हुआ है तो इट्स अ टेम्पररी विड्रॉवल हो सकते हैं। अभी ना वो कुछ नहीं सोचना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स फॉर द अदर्स ऑल्सो, जो भी लाइक मैंने सिचुएशन बता दिया, तो अभी आप लोग अपने हिसाब से देख लो। अगर आप लोग एक छत के तले रहे सॉरी अगर आप लोग एक छत के तले रह भी रहे हो, सडनली आई गॉट चोक्ड आउट ऑफ द ब्लू, सो शायद आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि मैं उनकी बात आप तक पहुंचाऊँ। एनीवे, आई विल डू विद द रीडिंग, आई कैरी ऑन विद द रीडिंग, बट आई हैव टू टेक अ ब्रेक वन सेकंड। सो कमिंग बैक टू द 4 ऑफ कार्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक टेम्पररी ब्रेक लेना चाहते हैं। मे बी अगर एक छत के तले आप लोग रह भी रहे हो तो भी इट्स लाइक आपके पर्सन आपको कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके अवॉइड करें, कर नहीं पा रहे, पर कोशिश यही है कि जितना हो सके थोड़ा सा अवॉइड, थोड़ा सा पैसिव एनर्जी में है, नॉट वेरी एक्टिव, पैसिव एनर्जी में वो रह रहे हैं, थोड़ा सा कटे कटे से रहना पसंद कर रहे हैं। सो इट्स अ टेम्पररी पॉज एंड विड्रॉवल। फिलहाल वो इस रिलेशनशिप को लेके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। ऐसा नहीं है कि सोचना नहीं चाहते, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, क्योंकि क्या डिसीजन लेके, अभी भी तो वो जगल कर रहे हैं। उनकी अभी मानसिक स्थिति वैसा है ही नहीं कि कोई कॉन्क्रीट डिसीजन ले सके। हाँ, अगर आप लोगों का ऑलरेडी द एंड हो चुका है आपके रिलेशनशिप का, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सो बट अगर अभी तक डी एंड नहीं हुआ है, इवन अगर डिवोर्स फाइल हुआ भी है पर फाइनल प्रोसीडिंग नहीं भी आया है, सो शायद ये डिवोर्स हो जाएगा। बट मैं आपके पर्सन की माइंड पढ़ रही हूँ, मैं आपके पर्सन की माइंड की एनर्जी देख रही हूँ। सो अभी भी वो उनको दिमाग में कुछ बैठ नहीं रहा है, वो कुछ सोचना नहीं चाहते हैं। इतना कुछ हो गया है बैक टू बैक कि अभी इट्स लाइक जो हो रहा है होने दो, मैं अभी और स्ट्रेस नहीं ले सकता या ले सकती। प्यार वो आपसे करते हैं, एस ऑफ कप्स, या फिर क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स। थॉट्स, 2 तरह की एनर्जी आई है। एस ऑफ कप्स, प्यार आपसे करते हैं बट एट द सेम टाइम किसी और को लेकर भी काफ़ी इमोशनल है। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी आई है, देखो कप एनर्जी आई है, एस ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन आया है, क्वीन ऑफ कप्स। कोई फीमेल फिगर हो सकता है, या फिर अगर आप, इट्स ज़रूरी नहीं है कि आप क्वीन हो, आप किंग भी हो सकते हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ऑल्सो, जिसको लेके आपके पर्सन, आई मीन सॉरी मैं गलत बोली, लाइक आपके पर्सन क्वीन नहीं किंग भी हो सकते हैं, या ऑल्सो जिसको लेके वो इमोशनल हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो क्वीन हो, वो किंग भी हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, तो आप लोग देख लो आप क्या मैच हो रही है। ये थर्ड पार्टी हो सकती है या हो सकता है, थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, लवर्स, एक्स, क्रश, कोई और फैमिली मेम्बर, एनीवन। सो आई थिंक वो 2 ऑफ पेंटिकल्स इसलिए भी आया है क्योंकि यहाँ 3 एनर्जीज, ओके। 1, बहुत ही स्ट्रेट एनर्जी, आपसे प्यार करते हैं और जानते हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स हो, स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव, कंपैशनेट, एम्पैथ, हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाले इंसान। सो वो सोच रहे कि ऐसे इंसान, स्पेशली आप हमेशा अपने आप को दांव पे लगा के अपने पर्सन के लिए किए हो, लाइक यू हैव ऑलवेज पुट योर पर्सन बिफोर यू।
सो वो सोच रहे हैं कि ऐसे क्वीन ऑफ कप्स को क्या हाथ से जाने देना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स प्यार भी है, जैसे मैं, पर ये प्यार ना मैं देख रही हूँ कि ये आदत, इट्स मोर आदत दैन एक्चुअली प्यार। शुरुआत में शायद प्यार था, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि आपसे पूरी तरह से नफ़रत कर पाया है। नो, प्यार है दिल के किसी कोने में, अभी भी वो प्योर इंटेंशन है। आई एम नॉट सेइंग प्योर लव, आई एम सेइंग प्योर इंटेंशन है। बट मोर देन दैट प्योर इंटेंशन, इट्स लाइक आपने उनको ये एनर्जी जिसके लिए सूट करती है, इट्स लाइक आपके प्राणी उतना भी हरामी नहीं है। लाइक वो जानते हैं कि आप उसके लिए कितना कुछ किए हो, और ये भी जानते हैं कि आपको छोड़ देने का मतलब होगा उसकी पूरी दुनिया धंस जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब कुछ संभाल के रखे हुए हो। सो वो सोच रहे कि ऐसे क्वीन ऑफ कप्स को हाथ से जाने देना क्या सही रहेगा। दिस इज़ वन एनर्जी। सेकेंड, आपके पर्सन के माइंड में किसी और के लिए भावना जाग उठी है, या फिर ऑलरेडी किसी नए के लिए भावना जाग उठी है। मे बी अ थर्ड पार्टी, कोई एक्स वापस आई है या आया है, कोई नया, कुछ भी हो सकता है, जो भी बहुत कंपैशनेट है, स्पिरिचुअल है उनके, या फिर आपके पर्सन के माइंड में उसके प्रति बहुत प्यार था पर कभी वो कह नहीं पाए, अब वो वापस आए हैं। तो या फिर उनका डिवोर्स हुआ है, या एक्स का डिवोर्स हो गया है, या एक्स का पति मर गया है, या पत्नी मर गई है, व्हाटएवर एनीवे एक्स फ्री हो गए हैं और फिर से रिकनेक्शन हुआ है। सो हो सकता है कि आपके पर्सन उसके प्रति बहुत, अभी उनके मन में उसके लिए इतना प्यार जाग उठा है कि वो वो सोच रहे हैं कि वो आपके और उसमें फंसे हुए हैं। इन दिस केस आपसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं, बट आई थिंक अगर यहाँ मैं ज़्यादा देख रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, यहाँ अगर बहुत दिनों का रिलेशनशिप है, तो वो सोच रहे हैं, क्योंकि एक सेटिंग है ना, कंफर्ट जोन आपने ऑलरेडी अपने पार्टनर को प्रोवाइड कर दिया है, तो उस कंफर्ट जोन को, उस सेटअप को हिलाना कितना रिस्की होगा। शायद वो ऑलरेडी आपको धमकी दे रहे हैं कि छोड़ देना है, चले जाओ, ये वो व्हाटएवर, वो देख रहे हैं। एंड द थर्ड एनर्जी इज दैट आप दोनों में बटे हुए हैं। ये थर्ड पार्टी भी है, यहाँ थर्ड पार्टी नई नहीं पुरानी भी हो सकती है, लाइक कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, लाइक आपको भी बहुत प्यार करते हैं, इस क्वीन ऑफ कप्स को भी बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों के बीच आपके पर्सन फंसे हुए हैं, वो टू ऑफ पेंटिकल्स जगल कर रहे हैं, सैंडविच हो रहे हैं, आप दोनों के बीच वो सैंडविच बन रहे हैं। सो दैट इज़, अभी वो सोच रहे, इसीलिए उसको अभी कुछ नहीं करना है, पॉज लेना है। इट्स गेटिंग टू मच फॉर योर पर्सन टू हैंडल वंस। ऑल्सो वहाँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ रिकवरी। वहाँ एक एनर्जी ऐसी भी आई है कि फॉर सम आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को रिकवर करना चाहते हैं, टेम्पररी विड्रॉ कर रहे हैं, टू मच स्ट्रेस, टू मच इश्यूज़, टू मैनी इश्यूज़, अभी वो हैंडल नहीं करने के दिमागी स्थिति उनकी वैसी नहीं है। बट हाँ, वो होपफुल है, वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन रिवाइव करे। बट अगेन लाइक द एस ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स के बटे हुए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत लोग इन्वॉल्व है, इट्स नॉट जस्ट वन थर्ड पार्टी, आई कैन सी पार्टीज। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी तो आप दोनों में है, तो आपके पर्सन ना किसी चीज़ को लेके आपके साथ ना compete कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ आपके रास्ते में बहुत सारा वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है भी नहीं, जो आपसे डिसएग्री कर रहे हैं, बात पे डिसएग्री कर रहे हैं, हर बात पे आप वो डिसएग्रीमेंट, देयर इज़ द एनर्जी इज दैट ऑफ डिसएग्रीमेंट, क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स एंड डिफ़िकल्टीज, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, लाइक हमेशा आपके साथ एक कंपटीशन कि मैं तूने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तुझे दिखाना है, योर पर्सन, आपके पर्सन को ना कुछ दिखाना है आपको। क्या दिखाना है? दैट इज़ द एनर्जी, कुछ तो दिखाना है। क्या दिखाना चाहते हैं वो?
क्या क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स आया था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं एक एनर्जी पिक कर रही हूँ बट वो मैं बाद में आती हूँ। सी, आप ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में जा रहे हो। यू आर गिविंग 0 फक्स अबाउट योर पर्सन राइट नाउ। आप शाइन कर रहे हो, आप में फिर से वो कॉन्फिडेंस, वो बोल्डनेस वापस आ रहा है। फिर से आप में वो इंडिपेंडेंट होने का जो जज्बा है वो फिर से आ रहा है। अगर आप घर में भी हो, अगर आपको 4 दीवारी में बांध के भी रखा गया है तो भी आपका इंडिपेंडेंट थिंकिंग बाहर आ रहा है। यू आर गेटिंग बैक योर वॉइस, जो वॉइस एकदम चुप करा दिया गया था। आप अभी आपके पर्सन के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो। सो ऑब्वियसली आपके पर्सन अभी आपको दिखाना चाहते हैं कि हु इज़ द मैन। यहाँ मैन का मतलब फिजिकल मैन नहीं है, हु इज़ द बॉस रादर, वो आपको दिखाना चाहते हैं। यू नो, आपके लिए कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुद कर रहे हैं, मे बी लोगों से करवा रहे हैं, लोगों के कान भर रहे हैं, लोगों को आप लोगों चीज़ों को आपके लिए डिफ़िकल्ट बना रहे हैं। और अगर नहीं बना रहे हैं तो बनाना चाहते हैं कि चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट बन जाए। एक कंपटीशन मोड आ गया है कि आप अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो तो मैं भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हूँ। आप अगर सोशल दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सोशल बटरफ्लाई। मे बी आप सोशल सर्कल में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हो फिर से, या मे बी आप बहुत इंट्रोवर्ट थे, अभी थोड़ा सा अभी इतना डिप्रेशन में थे कि आप बाहर नहीं जा रहे थे, अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, तो मे बी फिर से आप बाहर जाना शुरू किए हो। तो अपने लिए एक ज़िंदगी एक चार्ट कर लिया है कि नहीं, मुझे भी अपनी ज़िंदगी देखना है। तो अभी आपके पर्सन को भी ना आपको दिखाना है कि अगर आप ऐसे हो तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपकी लाइफ है तो मेरी भी लाइफ है, सो क्या हुआ। इट्स अ कंपटीशन ऑल्सो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ विचिपू। आप शायद कुछ स्पिरिचुअल रिचुअल कर रहे हो, या आप शायद बहुत स्पिरिचुअल हो, तो अभी आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल रिचुअल्स कर रहे हैं। मे बी किसी काइंड ऑफ एनर्जी मैनिपुलेशन वो कर रहे हैं आपके खिलाफ। मैं ये कार्ड साइड में रख रही हूँ। इसका मैं ऑरेकल येस एंड नो से क्लैरिफिकेशन लूँगी। बहुत ही आई एम नॉट सीइंग कि एंटायर कलेक्टिव के पर्सन कर रहे हैं, बट आई कैन सी आपके पर्सन फॉर सम ऑफ द कलेक्टिव्स, आपके पर्सन आपको मज़ा चखाने के लिए कोई तो एनर्जी मैनिपुलेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं। इसका याद कैसे दिलाओगे, मुझे याद रहेगा। यहाँ मैं अलग से कार्ड रख रही हूँ, इसका मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी ऑरेकल से। द लवर्स आया है, 1 मिनट मुझे कवर करना पड़ेगा। ओके, लवर्स कार्ड आपने देख लिया है, बट आई हैव टू कवर दिस 2 नेकेड फिगर्स, क्योंकि यूट्यूब का जो न्यूडिटी पॉलिसी है, कुछ पर्वर्ट्स है जिनको मुझसे इशू है, मोस्टली प्लांटेड बाय माय एक्स। तो वो लोग क्या करते हैं, आते हैं और इस न्यूडिटी पॉलिसी को मैनिपुलेट करते हैं, अब्यूज़ करते हैं और कहते हैं कि मैं न्यूड पिक्चर्स दिखाती हूँ लोगों को, करके रिपोर्ट कर देते हैं। तो वीडियो डिलीट हो जाता है, एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि, और वीडियो के साथ साथ उस वीडियो में जो भी एनर्जी है वो भी डिलीट हो जाती है। हालांकि वो कर्मा उनको वापस जा रहा है, बट फिर भी आई पुट सो मच एफर्ट इन मेकिंग दिस वीडियोज़। आप लोग भी इतना एफर्ट लेके देखते हो, क्लेम करते हो एनर्जी, तो इसीलिए मैं कवर कर रही हूँ। एनीवे, लवर्स आया है। हो सकता है यहाँ भी मल्टीपल एनर्जीज आज आ रही है। सो इट्स नॉट दैट के कोई पर्टिकुलर, फिर से श्यामा पोका आ गया। एनीवे, इट्स नॉट दैट के एक ही किस्म की एनर्जी कलेक्टिव में आ जाई है। कुछ देर तो हम लोग साथ चल रहे थे, पर अभी ना इस रीडिंग में सबको कुछ ना कुछ सबके लिए है, सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पर 100% मुझे नहीं लगता है किसी के साथ रेजोनेट करने वाली है, क्योंकि बहुत सारा कैटेगरीज आ रही है, बहुत सारा। लवर्स कार्ड है। लवर्स कार्ड इज़ ऑफ कोर्स क्रॉस रोड्स का कार्ड है। उफ बाबा, ये श्यामा पोका दिवाली के टाइम इतना श्यामा पोका आ जाता है ना, और काटते हैं भैंचो। एनीवे, एक दिन की ज़िंदगी है, क्या गुस्सा करूँ इनके ऊपर।
सुबह तो मर ही जाना है इन लोगों को, अपने आप मर जाते हैं। जैसे पहली किरण इनके शरीर पे पड़ती है तो सब मर जाते हैं। रात को ही जो तांडव करना है करते हैं, कर। एनीवे, वैसे भी रीडिंग के बाद मुझे घर में लाइट ऑफ कर कर ही बैठना होगा, लाइट में सब आ जाते हैं। एनीवे, सो लवर्स कार्ड है 1। आपके पर्सन एक क्रॉस रोड्स पे है। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आया है बिटवीन यू एंड समवन एल्स। अगर समवन एल्स नहीं भी है, बिटवीन आपके साथ रहना है या आपके साथ नहीं रहना है, क्रॉस रोड्स पे तो है। डिवाइन इंटरवेंशन चाहते हैं कुछ। अगेन डिवाइन इंटरवेंशन वो फोर्स कर रहे हैं। मैं नहीं देख पा रही हूँ कि वो बहुत ही सरेंडर मोड वाले इंसान हैं। नो, मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस एनर्जी मैनिपुलेशन काम कर जाए इन योर फेवर और अगेंस्ट, बोथ वेज। आपके साथ आप रह जाओ या आप चले जाओ, या फिर वो आपके साथ रह जाए या बन जाए या बिगड़ जाए, वो मैं लाइक आई सेड कि मैं ऑरेकल से क्लैरिफाई करूँगी। बट हाँ, डिवाइन इंटरवेंशन चाहते हैं क्रॉस रोड से निकलने के लिए। लवर्स कार्ड है, हो सकता है आप लोग अपना ट्विन फ्लेम के साथ डील, सेकेंड इज ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो। सो ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसा जैसा होता है, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो सेपरेशन मोड आपका चलेगा। आई एम नॉट सीइंग योर पर्सन हीलिंग और टेकिंग एनी इनिशिएटिव टू हील। तो जब तक दोनों हील नहीं होते हो तो रियूनियन नहीं हो सकता है। एंड द पैटर्न ऑफ दिस कार्ड, ऑफ कोर्स टैरेट की एनर्जी 1 साल तक वैलिड रहती है, बट पैटर्न रिमेन सेम। पैटर्न में मैं नहीं देख पा रही हूँ कि ये हील करने वाले हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन मोड में हो तो मुझे नहीं, और अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, तो आई एम नॉट सीइंग रीयूनियन पीरियड। अगेन कलेक्टिव रीडिंग है, मैं पर्सनल एनर्जी पिक नहीं कर रही हूँ, पर अगर रेजोनेट कर रही है रीडिंग, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, वो हील नहीं कर रहे हैं, वो हीलिंग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जैसा अखरू बने हैं, जैसा भी वो जो भी कर रहे हैं वही करना कंटिन्यू कर रहे हैं, सेपरेशन मोड जारी है। सो डोंट वेट फॉर दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक इन योर लाइफ। और अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती भी है तो एंड करो, जाने दो इसको। ये चीज़ों को ख़त्म करे, इससे पहले आप ख़त्म कर दो, क्योंकि ये कभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाएगा। अगर ट्विन फ्लेम हो तो ख़त्म नहीं कर पाएगा, इसकी तरफ से तो ये ख़त्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका टॉक्सिक पैटर्न इसको बार बार आपकी तरफ खींच के लाएगी। और जितना आप हील करोगे ना, आपकी हीलिंग की सारी पॉजिटिविटी ये लेके इसकी सारी नेगेटिविटी आप पर थोप पे ये चला जाएगा। आप फिर डिप्रेशन में जाओगे, यहाँ से फिर उभरने के लिए आप खुद को हील करोगे। जैसे ही आप हील करोगे, आप शाइन करने लगोगे, योर लाइट विल अगेन अट्रैक्ट हिज और हर डार्कनेस टूवर्ड्स यू। वो आएगा, अपने ज़िंदगी में उजाला करेगा, फिर से चला जाएगा। दिस पैटर्न विल गो ऑन अ लूप। सो अगर जानते हो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके पर्सन इज डूइंग घंटा इन हीलिंग हिम और हर, डंप दैट पर्सन, जस्ट लेट गो ऑफ दैट शिट। अगर आपके लिए होता है, अगर आपको यूनाइटेड होना है तो आ जाएगा। एंड सेकेंड एंड द थर्ड एनर्जी दैट आई एम पिकिंग इज दैट इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी। आपके पर्सन जानते हैं कि आप लोग अलग नहीं होंगे, नो मैटर। इट्स नॉट दैट कि थर्ड पार्टी को भी वो रखना चाहते हैं, अगर थर्ड पार्टी है, और इवन अदरवाइज वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट ऑल द कैओस दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, वो ठीक है, चलो अपना कंफर्ट जोन नहीं डिस्टर्ब करना है, रहने देते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड लास्टली द किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था, क्वीन एंड किंग। राजाय युद्ध होच्छे, यू नो व्हाट, बिकॉज आप भी ढीठ हो और वो भी, आई मीन अगर वो ढीठ है तो आप महाढीठ बन रहे हो, उसको भी अभी दिखा रहे हो कि बॉस कौन है, मालूम है क्या। एनीवे, सो किंग एंड क्वीन दोनों एक साथ आए हैं, दोनों ही विचिपू का कार्ड है। हाँ, ये भी विचक्राफ्ट का एनर्जी मैनिपुलेशन का कार्ड है। सी, कंट्रोल इश्यूज तो आपके पर्सन को है, वो आप पे फिर से कंट्रोल पाना चाहते हैं, आप उसकी सेफ्टी हो। यहाँ देखो एक गिरगिट है, गिरगिट रंग बदलता है, रंग क्यों बदलता है? उसकी सेफ्टी के लिए।
हम लोग ऐसे ही गिरगिट को बोलते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है, पर इंसान रंग बदलता है मैनिपुलेशन के लिए, गिरगिट रंग बदलता है बेचारा अपने सेफ्टी के लिए। सो यहाँ दो, हियर वी हैव बोथ द केसेस। मैनिपुलेशन की एनर्जी भी है, आपको फिर से मैनिपुलेट करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करके आपके पास अपना सेफ्टी मेंटेन करना चाहते हैं। अगर आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ हो, आई कैन सी कि वो अपना सेफ्टी देख रहे हैं, अगर आप अपने सेफ्टी के बारे में ही सोच रहे हैं। अगर आपको छोड़ देना उसके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा तो छोड़ देना चाहते हैं, अगर आपको उसके साथ रखना उनके लिए बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा सेफ होता है, तो वो आपको रखना चाहते हैं। और उसके लिए अगेन आई कैन सी एनर्जी मैनिपुलेशन, आई कैन सी एनर्जी मैनिपुलेशन, आई कैन सी एनर्जी मैनिपुलेशन। आपके पर्सन अभी ना इस रिलेशनशिप में फिर से कंट्रोल, फिर से ये लीडर लीड आपके पर्सन है, बड़े चार्मिंग, बड़े मनमोहक है, स्पेशली आपको मोह लेते हैं किसी ना किसी तरह से, डजेंट मैटर वो दिखते कैसे हैं, बट द वे ही और शी प्रेजेंट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ, आप अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाते हो, यू जस्ट फॉल फ्लैट। वो चार्म फिर से आप पर आजमा रहे हैं, साम दाम दंड भेद हर चीज़ का प्रयोग करके वो अपना बेनिफिट, अपना सेफ्टी इंश्योर करना चाहते हैं। दैट इज़ द बॉटम लाइन। सो टू प्रोमिनेंट एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ एक सेक्शन ऑफ कलेक्टिव के लिए, कि आपके पर्सन चाहते हैं आपको छोड़ देना, ख़त्म करना चाहते हैं, उसको लेके वो सोच रहे हैं। फ़िलहाल इमीडिएट कोई एक्शन तो लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बट सोच रहे हैं। कुछ अगर इनिशिएट कर भी दिए हैं तो यस, अभी भी जगल कर रहे हैं, बट उसका माइंड यही है कि छोड़ देना है। और एक पार्ट के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन चाह रहे हैं कि चलो देखते हैं, इस रिलेशनशिप को एक और मौका देते हैं, शायद दे सकते हैं। अभी मैं, और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे याद है, सो पहले मैं देखूंगी, दोनों के लिए अलग अलग देखूंगी, जिसके लिए जो होता है। सबसे पहले, क्या आपके पर्सन, नहीं, लेट मी आस्क द टू प्रोमिनेंट वंस। चलो ठीक है ना, क्वीन ऑफ वंस ही क्लियर करते हैं, क्योंकि इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा बाकी चेक्स के लिए। ठीक है, क्या आपके पर्सन करेंटली आप पर कोई एनर्जी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, या रीसेंट पास्ट में आपके ऊपर कोई, अलग अलग करते हैं। क्या आपके पर्सन रीसेंट पास्ट में आपके ऊपर कोई एनर्जी मैनिपुलेशन किया है, जिसका इफ़ेक्ट अभी भी आपके ऊपर है? यस, क्या है? रिफ्रेशिंग चेंज, क्लियरिंग द एयर। इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन है उसमें बदलाव लाने के लिए उसने एनर्जी मैनिपुलेशन किया है। सो दैट कन्फर्म्स द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वेरी गुड। अभी इस बदलाव का मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी। तो एनर्जी मैनिपुलेशन रीसेंट पास्ट में किया है, जिसका इफ़ेक्ट करेंटली वैलिड है। ये एनर्जी मैनिपुलेशन क्या आपको आप उनको छोड़ के जाओ, या वो आपके लाइफ से चले जा सके इजीली, या आप उनकी लाइफ से इजीली चले जाओ, इसके लिए किया है? यस 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 यस। बेबी है, बेबी फाइनली बेबी आ गया। मैंने मेंशन किया था, पर वहाँ बेबी के बारे में वो सोचते, आई थिंक बेबी इज़ अ फैक्टर। शायद बेबी के लिए ही आपके साथ रिश्ता जोड़ा गया था, या बेबी के वजह से ही आप उनके आँखों में आप उनके लिए नासूर बन गए, या फिर बेबी उनकी ज़िंदगी का नासूर बन गए हैं, या फिर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड चाइल्ड आउटसाइड वेडिंग लॉक, जो वो नहीं, उनको बच्चा नहीं चाहिए, पर आपका चाहिए तो आपने बच्चा कर लिया, मतलब बच्चा रख लिया। वो चाहते थे कि नष्ट करो, आपने नष्ट नहीं किया। जो भी है, इस बच्चे की वजह से आपके पर्सन की लाइफ तो स्टक एनर्जी में है। अगर आप लोग शादीशुदा हो और आपके बच्चे भी है, तो शायद इस बच्चे की वजह से वो अटके हुए हैं आपके प्रति।
सो कुछ तो वो इसीलिए किए हैं आई कैन सेंस बोथ एनर्जीज कि आप और बच्चा दोनों ही उनके लाइफ से चले जाओ, ये झंझट उनके लाइफ से चले जाए, या फिर बच्चा रह जाए आप चले जाओ, कैन बी बोथ ऑल्सो। बट अगेन बेबी स्टेप्स, विच मीन्स ये दिस कार्ड ऑल्सो मीन्स बेबी स्टेप्स मीन्स आगे भी आपके पर्सन आपके ऊपर एनर्जी मैनिपुलेशन का प्रयोग करेंगे। लेट्स टेक अ कंफर्मेशन। क्या आगे भी आपके पर्सन आपके ऊपर एनर्जी मैनिपुलेशन करेंगे आपसे पीछा छुड़वाने के लिए? यस। फिर से बच्चे का कार्ड आया है, सेम ये फिर से करेंगे एंड यहाँ ब्यूटी एंड ग्रोथ का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, एग्जिस्टिंग भी हो सकती है, रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी हो सकते हैं, प्रेवियस और प्रीवियस बच्चे हो सकते हैं, थर्ड पार्टी से बच्चा हो सकता है, गर्ल दैट वाज अ बॉय चाइल्ड, दिस इज़ अ गर्ल चाइल्ड, आई डोंट नो हाउ इट, बट हाँ आई थिंक आपकी वजह से उनके और थर्ड पार्टी का रिश्ते की जो ग्रोथ है उसको कुछ तो आपने किया है या जाने अनजाने में, जिसके वजह से उसकी और थर्ड पार्टी का रिश्ता तो अफेक्टेड हो रहा है, बच्चे की वजह से भी उसका और थर्ड पार्टी का रिश्ता अफेक्टेड हो रहा है। सो अभी ना वो इस चीज़ से पीछा छुड़वाना चाहते हैं। ये तो एक कलेक्टिव के लिए है। एक मिनट, मैं एक चीज़ देखना चाहती हूँ फॉर अ सेकेंड। ओके नहीं, ये कंप्लीट करती हूँ। टू मैनी मेस्ड अप एनर्जीज, सडनली एक अजीब फील हो रहा है। एनीवे लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग। क्या आपके पर्सन जो एनर्जी मैनिपुलेशन कर रहे हैं वो आप उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आप पे आएगा या आया है? क्या आप इस एनर्जी मैनिपुलेशन से बच पाओगे या फिर आपको झेलना पड़ेगा? सॉरी, मैंने या फिर भी कह दिया। सो क्या आपके पर्सन जो एनर्जी मैनिपुलेशन किया है और करने वाले हैं उसकी वजह से आपके लाइफ में जो इफ़ेक्ट चल रहा है, इफ़ेक्ट तो चल रहा है आपके लाइफ में, गोलमाल सही तो कुछ नहीं चल रहा है, आप भी बहुत सफ़र कर रहे हो, तो क्या ये सफ़रिंग एंड होगा या फिर यू टू हैव टू सफ़र द लाइक इसका जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन है उसका शिकार आप रह जाओगे? क्या आप उस एनर्जी, क्या आपके पर्सन आपको चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे? देखो, आई टोल्ड यू ना, मेस्ड अप एनर्जी, सो मेनी कार्ड्स आर जस्ट गिरोइंग। शांत रहो, इतना फ्लटर मत करो, इतना रेस्टलेस फील मत करो, मैं देख रही हूँ ना। शांत रहो, शांत नहीं रहोगे ऐसे ही मेरे अंदर भी रेस्टलेसनेस की एनर्जी आएगी, कार्ड्स भी वो पिक करेगी, कुछ अच्छे से नहीं होगा। शांत रहो, मैं देख रही हूँ। सो क्या आपके पर्सन, ओके, जो आप अभी सफ़र कर रहे हो फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, लीगली, क्या ये आपके पर्सन की एनर्जी मैनिपुलेशन की वजह से है? यस, बट इट्स ओके, वेलकम इट विद ओपन आर्म्स। आप कुछ मत करो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अपना कामिक पोजीशन मान लो, अपना कर्म सही रखो, अपना विचार और कर्म सही रखो। द यूनिवर्स विल हेल्प यू आउट। जो करना है करो, सरेंडर मोड पे जाओ। वंस यू डू द सरेंडर मोड, जो भी है धीरे धीरे आप वहाँ से निकल जाओगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी इन दैट सरेंडर मोड। सरेंडर योरसेल्फ टू द डिवाइन। अपना विचार और कर्म सही रखो, आप इस सफरिंग से निकल जाओगे। ओके, फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ कलेक्टिव्स, जिनके लिए इनके पर्सन
जिनके लिए इनके पर्सन चाहते हैं एक नई बिगिनिंग, रिस्टोर करना चाहते हैं रिलेशनशिप। फॉर दैट सेट ऑफ कलेक्टिव्स, क्या उन सेट ऑफ कलेक्टिव्स के पर्सन उन पर कोई एनर्जी मैनिपुलेशन का प्रयोग कर रहे हैं? नो। वो लोग बस फीलिंग रन डाउन, टायर्ड, रफ टाइम, टू मच, वो लोग बस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में ही है कि बहुत गोलमाल हो रहा है यार। मतलब आपसे पीछा, जो लोग से अपना पर्सन पीछा छुड़वाना चाहते हैं उन लोगों के लिए एनर्जी मैनिपुलेशन होते हैं, पर जिन लोगों के पर्सन ये रिश्ता रिस्टोर करना चाहते हैं वो लोग कुछ कोई एनर्जी मैनिपुलेशन नहीं कर रहे कि आप फिर से उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, आप फिर से उनसे उनके वश में आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। सो वो लोग बस एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में है कि ठीक है चलो ये तो हो ही जाएगा, इतने साल का साथ है, थोड़ी ना छोड़ के जाएगी, हाँ ठीक है चलो अभी थोड़ा सा स्लो जाता हूँ, बाद में रिकनेक्ट करूँगा तो वो भी कर लेगी। दैट काइंड ऑफ लाइक नॉट टेकिंग एनी एक्शन लिटरली। ये तो जो लोग पीछा छुड़वाना चाहते हैं, जिनके पर्सन आपसे पीछे, आप लोगों से पीछा छुड़वाना चाहते हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, आपके साथ एनर्जी मैनिपुलेशन कर रहे हैं और आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। जो हो रहा है होने दो। जस्ट आप अपना जो भी अपना कर्म, अपना विचार, अपनी स्पिरिचुअलिटी, जो भी आप लेके चल रहे हो, सरेंडर मोड पे रहो, वही करते रहो। आपका कार्मिक क्लेंजिंग, उसका एनर्जी मैनिपुलेशन का इफ़ेक्ट भी तब तक ही रहता है जब तक आपका कार्मिक क्लेंजिंग अधूरा रहता है। वंस यू आर क्लेंज्ड, जब आपका कार्मिक लेन देन एकदम सेटल हो जाता है तो और कुछ नहीं होता है। बस अपना कर्म पर आप ध्यान दो, सरेंडर मोड पे रहो, अच्छा कर्म करो, विचार अच्छे रखो, लेट यूनिवर्स टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दैट्स इट। जो लोग के पर्सन आपसे कनेक्शन रिस्टोर करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहते हैं, क्या आप लोगों को अपने पर्सन को एक मौका देना चाहिए कनेक्शन रिस्टोर करने के लिए? 2 कार्ड्स आए हैं। क्या कनेक्शन रिस्टोर करने का मौका आपको देना चाहिए आपके पर्सन को? नो। स्ट्रेंज, बर्निंग थ्रू मनी, पुअर इन्वेस्टमेंट, ब्रोक। नो, दिस रिलेशनशिप विल बी अ पुअर इन्वेस्टमेंट फॉर यू। वैसे भी बहुत क्षति आपका हो चुका है। यू हैव फेस्ड अ सेटबैक, नॉट जस्ट फाइनेंशियल बट ऑल्सो फिजिकल एंड इमोशनल। बहुत कुछ झेला है इस रिलेशनशिप के लिए आपने, और जब वो आपको छोड़ के गए थे तब से लेके आज तक का आपका जो जर्नी है, दैट हैज़ बिन बियॉन्ड इमेजिनेशन। क्या क्या आपने झेला है, अभी भी झेल रहे हो, कैसे कैसे अपने आप को संभाला है, ये सिर्फ आप ही जानते हो। ये इस इंसान ऐसे ही रहेगा, आता जाता, फिकल माइंडेड, जो भी है, ऑलवेज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, ऐसा ही रहेगा। तो ये अगर अपना रिलेशनशिप रिस्टोर करना चाहे तो इसको, इट्स अ पुअर इन्वेस्टमेंट। ही और शी विल अगेन लीव यू ब्रोक एंड गो अवे। अगर आप लोग की शादी हो भी चुकी है, सो ऐसा नहीं है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ दे दिया तो नेक्स्ट थर्ड पार्टी नहीं आएगी, ये चलता ही रहेगा। या फिर जो भी अगर थर्ड पार्टी कोई और फैमिली मेम्बर है, ऐसा नहीं है कि अभी अगर वो आपसे कहे कि नहीं 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 उसको नहीं, अभी तक अभी तुम पर ही फोकस रहेगा, तुम्हारा ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि 2 महीना या 3 महीने बाद वो फिर से वो थर्ड पार्टी के इशारे पे नहीं नाचेगा या नाचेगी, कोई एश्योरेंस नहीं है। दिस पर्सन इज़ अगेन गोइंग टू लीव यू ब्रोक। सो इस इंसान को, अगर ये रिश्ता ख़त्म हुआ है तो इस इंसान को अगर सेकंड चांस चाहिए तो मत दीजिएगा। अगेन लाइक आई से कि इट्स अ रैंडम कलेक्टिव रीडिंग। आप अपना सिचुएशन जानते हो, फाइनल डिसीजन उस हिसाब से लेना। ओके, सो जिन लोगों के पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी से चले जाओ, क्या आपके लिए सही होगा कि आप उस इंसान की ज़िंदगी से चले जाओ? ये तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि आप चले जाओ। सो जो भी है, अगर आप क्या आपके लिए सही होगा कि आप इस इंसान की ज़िंदगी से चले जाओ? यस। और कार्ड आया है देखो फ्लाइट का।
जस्ट लीव दिस रिलेशनशिप। इसलिए नहीं कि एनर्जी मैनिपुलेशन कर रहा है, आई एम सफरिंग, नो, बट इट्स जस्ट दैट टेक अ डिसीजन। आई थिंक आप भी, जिन लोगों के पर्सन एनर्जी मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं, आप भी ये रिश्ते से बाहर जाना चाहते हो, चले जाओ। ट्रैवल का कार्ड है, आई डोंट नो हाउ इट फीचर्स इन योर लाइफ, बट ट्रैवल इज़ फीचरिंग। जितना दूर हो सके चले जाओ, स्पेशली अगर होम टाउन छोड़ के जा सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु की एनर्जी अगर होम टाउन के बाहर जाते हो तो एक्टिवेट होती है पॉजिटिवली। So it will give you more opportunities, financial opportunities and otherwise. Also, uplifting at peace. You know, you will find your peace outside this relationship. जो peace इस relationship में आपको peace नहीं मिलेगा, आप कितनी भी कोशिश क्यों ना करो, जो भी है हो गया है। अगर आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए अभी भी प्यार है भी, तो भी वो प्यार वो होता है ना कि एक फाइल के नीचे दब जाना, एक वो प्योर जो इंटेंशन है, उसके बाद इतना कुछ हो गया है ना, वो प्यार, वो एस ऑफ कप्स एनर्जी ना बाकी सारे नेगेटिव फाइल्स के नीचे दब गया है। अब कब वो फाइलें हटेगी, कब वो फिर से वो एस ऑफ कप फीलिंग बाहर आएगी, इसके इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। इंसान को ज़िंदगी में शांति चाहिए होता है, और वो शांति आपको आउटसाइड दिस रिलेशनशिप मिलेगी। और सही भी है, क्योंकि आप अगर चले जाते हो इसकी ज़िंदगी से दूर, तो ये भी एनर्जी मैनिपुलेशन करना बंद कर देगा या देगी, क्योंकि अल्टीमेटली खर्चा तो इसका भी हो रहा है। एनर्जी मैनिपुलेशन इज़ क्वाइट एन एक्सपेंसिव थिंग। अगर मैली विद्या ना कर रही होगी तो, आई मीन एनी काइंड ऑफ, अगर सॉलिड कोई करना होता है तो उसके लिए पैसा लगता है। क्यों अपने ऊपर, क्यों अपना सफरिंग को किसी और की वजह से बढ़ाना है? एंड दिस सफरिंग। देयर इज़ प्यार है, अभी भी ये मुझसे प्यार कहीं ना कहीं कोने में है। कभी देखा है सरकारी दफ्तर में, कभी भी देखा है जो फाइलों के नीचे दबा हुआ फाइल, कभी भी वो फाइल को ऊपर आते हुए देखा है? नहीं ना, बस वो दबता ही चला जाता है, उसके ऊपर सारे धूल मिट्टी ये वो पड़ता है। सो फिर वो फाइल का होना ना होना मैटर नहीं करता है। सिमिलरली अभी आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए जो अच्छी भावनाएं है भी, वो इतना दब चुका है ना, अब उसका इंतज़ार करना बेवकूफ़ी है। और आप बेवकूफ़ नहीं हो, आप पे और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अपनी जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, बाकी डिपेंडेंस है, माँ बाप भी है शायद। और वैसे भी आप अपनी पूरी ज़िंदगी इस इंसान के लिए ख़राब नहीं कर सकते हो। जितना भी ज़िंदगी बचा है, प्यार, सुख, आनंद मिले ना मिले चलेगा, बस शांति मिलनी चाहिए। दुष्ट गरुड़ থেকে শূন্য গোয়াল ভালো। इट्स बेटर टू हैव एन एम्प्टी काउ शेड दैन अ नोटोरियस बुल, है ना? सो बदमाश बैल के रहने से अच्छा है शून्य गौशाला। सो टेक दिस डिसीजन, लीव दिस रिलेशनशिप, यू विल फाइंड योर पीस। सो आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाओगे। मुझे ये मैसेज देना था तो मैंने दे दिया। इन बोथ द केसेस, अगर आपके पर्सन आपके पास वापस आते हैं या फिर रेस्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि आई कैन सी वन सेक्शन ऑफ द कलेक्टिव, एक मिनट, सॉरी आई नीडेड टू स्नीज, नाक में घुस गया पोका, ये शामा पोका नाक में घुस गया। एनीवे, so for both the collectives I can see के for both the collectives I can see that it is not advisable to restore this connection or stay in this connection। जिन लोग के पर्सन रिस्टोरेशन के लिए आएगा, देखो एलर्जी हो गया है, कुछ तो हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। मेजॉरिटी कलेक्टिव की जो पर्सन है ना आपके अगेंस्ट एनर्जी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, अदरवाइज अचानक मैं अफेक्टेड नहीं हो जाती, सिंस आई एम ड्रॉइंग द एनर्जी। सो येस, योर पर्सन, दिस इज़ ऑल्सो अ कन्फर्मेशन, मी सडनली गेटिंग दिस एलर्जी अटैक आउट ऑफ नो वेयर। एक पोका नाक में घुसने से इतना
नहीं हो जाता है, देखो माई चिक्स आर गेटिंग रेड, आई नीड टू टेक मेडिसिन, आई विल, डोंट वरी. सो एंड आई नो द साइंस, क्योंकि मेरे एक्स भी मेरे खिलाफ एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं. फ़िलहाल वैसे मैं उसकी ज़िंदगी में हूँ भी नहीं, तो भी वो करते हैं, करने दो उसको. बट आई नो द साइंस. इतना तो होता ही है. मतलब नो मैटर हाउ स्पिरिचुअल यू आर, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग योर एनर्जी इज़, जो छोड़ रहे हैं एनर्जी वो भी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पेल कास्टर ही होंगे ना. तो 100% नहीं, एटलीस्ट 10% तो छू के निकलेगी. सो दीज आर माइनर साइंस. सो आई नो द साइंस. अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो योर पर्सन इज़ डेफिनेटली डूइंग एनर्जी मैनिपुलेशन अगेंस्ट यू. अपने आप को संभालो, यहाँ चौधरी बनने का टाइम नहीं है. और वैसे भी चौधरी, आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है. चौधरी किसके लिए बनना है? अपनी बाचले बापेर नाम. सो मूव आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड लिव योर लाइफ. यू विल फाइंड पीस देयर. हाँ, उससे ये ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के चेंज होने से एनर्जी मैनिपुलेशन का इफेक्ट भी कमज़ोर पड़ जाता है. सो मे बी इफ़ यू आर फ्लाइंग आउट, स्पेशली अगर आप कंट्री चेंज कर रहे हो, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. फॉर द अदर सेक्शन ऑफ द कलेक्टिव, जिसके पर्सन रेस्टोर करने के बारे में सोच रहे, आपको नहीं करना है. बिकॉज दिस इज़ नॉट, योर पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. ये चलता रहेगा. वो बस सब कुछ क्योंकि आप पुरानी आदत हो, क्योंकि आप कंफर्ट जोन प्रोवाइड करते हो, क्योंकि उससे आपसे उनको कुछ बेनिफिट्स मिलता है, आप उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो, तो वो आपको रखने की कोशिश करेंगे. ऑफ कोर्स अगर आप एकदम छोड़ के भी नहीं जा सकते हो, तो रिमेन इन पैसिव मोड. चले जाना सबसे अच्छा है. यू नो व्हाट, हम लोग ये करते रहते हैं. आई हैव सीन इन प्राइवेट रीडिंग्स ऑल्सो, कि रीडिंग में आता है कि आपके लिए इस रिलेशनशिप से, इनफैक्ट इस घर से चले जाना ही बेटर होगा. बट इफ़ द क्लाइंट इंसिस्ट के नहीं, क्या मैं यहाँ वहाँ दोनों जगह रह सकती हूँ, तो शायद तो यूनिवर्स बोलेगा कि ठीक है चलो रह सकते हो, बट अल्टीमेटली यू हैव टू मूव आउट. सो द यूनिवर्स विल गिव यू अ चांस टू मूव आउट. ऐसे ही रैंडम टैरो रीडिंग्स में आपको मैसेजेस मिल जाएंगे, साइंस मिलेंगे, एंजल नंबर्स मिलेंगे. कुछ सोच रहे हो तभी कुछ एंजल नंबर्स देख लिया, दैट विल बी अ कन्फर्मेशन. बटरफ्लाई देखा, बटरफ्लाइज आर वेरी पोटेंट सिम्बल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ड्रैगन फ्लाइज, फायर फ्लाइज, ये सब बहुत पोटेंट सिम्बल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, देखा. पर आपने अगर कुछ एक्शन नहीं लिया ना, तो यूनिवर्स क्या करेगी ना, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगी फिर यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ दैट सिचुएशन. आप अगर अपने मर्जी से नहीं जाते हो ना, तो आपको धक्का मार के, लात मार के, आपके पीछे एनर्जी मैनिपुलेशन करवा के आपको भगा दिया जाएगा. अगर आप फिर भी ढीठ होके बैठे रहे कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तो यू विल सफ़र योर कॉन्सिक्वेंसेस. अभी यूनिवर्स मैसेज पहुंचा सकती है, पर अल्टीमेटली वही होगा. आपको ऑप्शंस देगी यूनिवर्स, बट अल्टीमेटली जो आप चॉइस करोगे, जो आप डिसीजन लोगे, आपको उसी का कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा. दैट इज़ फ्री विल. जैसे हम लोग कहते हैं कि फ्री विल क्या होता है, फ्री विल यही होता है. द यूनिवर्स विल गिव अस मल्टीपल ऑप्शंस. द यूनिवर्स विल ऑल्सो ड्रॉप साइंस कि कौन सा रास्ता हमारे लिए ठीक होगा. पर फिर भी अगर हम लोग वही चुनते हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक है, तो ऑफ कोर्स हमें उसी का कॉन्सिक्वेंसेस भोगना पड़ेगा. Having said that, again, don't take any decision based on collective readings. You know your situation. If your situation matches with the collective reading, then definitely you can follow the whatever comes. And yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Shambhu.